अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज हम बहुत मज़े की रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं टिक्का पिज़्ज़ा की, जो कि बहुत मज़े का बनने वाला है। और इसको ईद के सेकंड डे थर्ड डे आप बना के मेहमानों को सर्व करना और ख़ुद खाना इंजॉय करना, इसे बहुत मज़े का होगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने परात में थोड़ा सा पानी लिया है और 1 चम्मच हमने इसमें ईस्ट ऐड करनी है। और इसके बाद हमने फ्रेंड्स इसमें ऐड करना है 1 चम्मच जो है शुगर का। और शुगर हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि वो जो ईस्ट है हमारा अच्छा सा इसमें हल हो जाए। आधी चम्मच हमने उसको इसमें आधी चम्मच हमने नमक ऐड किया है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स। और ये देखें सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे मैदा। मैदा मैं 2 प्याली ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से मैदा लेना जितना आपने पिज़्ज़ा बनाना हो। मेरे तकरीबन 2 प्याली से 2 पिज़्ज़े तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हमने फ्रेंड्स इसमें ऐड करना है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आप जो अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वही आप इसमें ऐड कर लें अपने हिसाब से, जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं। और 3 चम्मच हमने इसमें कुकिंग ऑयल के ऐड किए हैं। इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी सी इसकी डो तैयार कर लेंगे। और डो जो है हमारी नरम साइड की तरफ ना जाए। सख्त डो इसकी पिज़्ज़े की जो होती है वो सख्त थोड़ी सी होती है। इसको अच्छी तरह सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करते हैं और पानी हमने थोड़ा ऐड करके ही इसको हमने गूंदना है ताकि अच्छी तरह से सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। और थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह 5 मिनट के लिए गूंद लेना है ताकि ये अच्छा सा हमारा जो है वो डो तैयार हो जाए। ये देखें सारी चीज़ें इस तरह हमने इसमें मिक्स कर लेनी है। और फ्रेंड्स ये बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बनेगा, आप ज़रूर इस तरह ट्राई करना ईद वाले दिन के लिए। ये देखें हमने जो है अच्छी तरह डो तैयार कर ली है। इसको अब हम कवर लगा के रख देंगे रेज़ होने के लिए। अब हम फ्रेंड्स ये चिकन लिया है, इसमें मैंने तकरीबन 1 पाव चिकन लिया बोनलेस। उसके छोटे छोटे पीसीज मैंने काट लिए थे और इसको हमने वाइट सिरका और नमक लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 चम्मच जो तिक्का मसाला पाउडर जो है, और 3 चम्मच हमने इसमें फ़्रेश दही इस्तेमाल करनी है। इसके बाद हमने कुकिंग ऑयल इसमें ऐड किया है। तकरीबन हमने इसमें 3 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल के ऐड किए। इसको हमने अब हम अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स इसको हमने मैरिनेशन के लिए 30 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि सारी चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ये मैरिनेशन इसकी अच्छी सी इस चीज़ों में जो चीज़ें हमने नमक मसाले ऐड किए हैं वो ऐड हो जाएं इसमें। और उधर हम एक पैन में फिर ऑयल गरम कर लेंगे और इसमें इसको 10 मिनट के बाद इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया है और 10 मिनट हो गए हैं। इसको अब हम इसमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आपको पता है चिकन को गलने में और पकने में थोड़ा टाइम ही लगता है। अच्छी तरह से हमने चिकन का जो है पानी सुखाना है। एक से 2 मिनट इस तरह फ्राई करने के बाद इसको हमने कवर लगा के रख देना है ताकि इसका पानी जो है अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और चिकन में से निकल आए पहले कवर लगाने के बाद। और फिर हमने इसको खुश्क करना है अच्छी तरह से। ये देखें मैंने इसको कवर लगा दिया है और 10 मिनट के बाद हमने देखा, ये देखें पानी सारा चिकन से बाहर आ रहा है। इसको अच्छी तरह हमने इसका पानी जो है वो सुखा देना है ताकि हमें ये मसाले वाला जो है चिकन चाहिए। और पानी को बिल्कुल हमने खुश्क कर देना। एक दफ़ा फिर हम इसको कवर लगा के रख देते हैं। ये देखें पानी बिल्कुल माशाल्लाह जो है वो खुश्क हो गया है और बिल्कुल ऑयल जो है वो अलग हो गया है और चिकन जो है वो अच्छी तरह से रेडी हो गया है। 1 से 2 मिनट और इसको हम इस तरह फ्राई कर लेंगे, फिर हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें इसको हमने बिल्कुल अलग कर लिया है और इस तरह का ही हमें चाहिए। और ये देखें हमारी जो डो है वो भी रेज़ हो गई है बिल्कुल। अब हम इस हाथ को पानी लगा के इसकी जो है इसमें इसको अच्छी तरह इस तरह कर लेंगे और फिर इसकी हम पिज़्ज़े की रोटी बनाएंगे।
इस तरह के इतने आटे से मेरे 2 पिज़्ज़े लार्ज साइज़ के तैयार हो जाएंगे। आप अपने हिसाब से जितना आपने पिज़्ज़ा बनाना हो चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे और पेड़ा बना के हम पिज़्ज़े की जो है रोटी वो तैयार करते हैं। ये देखें, चकले को हम अच्छी तरह से आयलिंग कर लेंगे ताकि रोटी जो है हमारी इसके साथ चिपके ना। और इसको हम खुशका भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें खुशका नहीं लगा रही। ये देखें, इसको हम इसकी लार्ज साइज़ की हम रोटी तैयार कर लेंगे। बेलन को मैंने ऑयल लगा लिया था। ये देखें, माशाल्लाह हमने बड़ी रोटी तैयार कर ली है। अब हम इसको पिज़्ज़ा ट्रे में ऐड करेंगे। पिज़्ज़ा ट्रे को भी हमने ऑयल जो है वो लगा लिया है अच्छी तरह से। और फ्रेंड्स, ये बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बनेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये देखें, इसको हमने अच्छी तरह इसके किनारे थोड़े थोड़े ऊपर कर देने हैं। अच्छी तरह से फैला देना है पूरी इसकी पिज़्ज़ा ट्रे में। किनारे भी हमने इस तरह ऊपर ऊपर कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर जो है फोक की मदद से इसमें थोड़े थोड़े सुराख कर देंगे। ये देखें, इस तरह सुराख करने के बाद अब हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस की जो है वो एक लेयर लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी अगर आपको बनानी हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस जो है घर में तैयार की है। आप भी इस तरह मुझे कमेंट करना, मैं आपके साथ ज़रूर इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छी तरह इसकी हमने इस तरह लेयर लगा लेनी है। इसके बाद ये तकरीबन मैंने 250 ग्राम जो है वो मोज़रेला चीज़ ली है, उसको क्रश कर लिया है, वो ऐड करते हैं। ये देखें, अच्छी तरह ऐड करने के बाद वो जो हमने चिकन पकाया है वो इसके ऊपर हम लगा देंगे, अच्छी सी इसकी लेयर लगा देंगे। और फ्रेंड्स, ये बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बनेगा, आप ज़रूर इस तरह ट्राई करना। और इसके साथ हम वेजिटेबल जो इसके ऊपर करेंगे, थोड़ा सा हमने इस तरह चीज़ ऐड किया और ऊपर हम गार्निश के लिए जो आपको वेजिटेबल पसंद हो वो आप इसके साथ इसके ऊपर उसको ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़े से टमाटर और थोड़ी सी शिमला मिर्च इसमें ऐड करनी है। आप चाहें तो इसमें मशरूम ऐड कर सकते हैं, ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप इसके ऊपर इस तरह ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, हमारी ड्रेसिंग अच्छी तरह से हो गई है। अब हम इसको, ये देखें, ऑयल हमने लगा दिया है। अब हम इसको तकरीबन ये 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाएगा। और ये हमारा तवा पिज़्ज़ा है, बहुत इजी है। जो नहीं बना सकते वो भी इसको ट्राई ज़रूर करेंगे और इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा। ये देखें, तवा मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है, उसके ऊपर हमने ये ट्रे रखनी है और कवर को हमने किचन रुमाल के साथ करके इसको कवर कर देना है। और 20 मिनट के बाद हम इसको देखते हैं। माशाल्लाह, ये देखें, पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है और बिल्कुल नीचे से भी अच्छी तरह से पक गया है, आप देख सकते हैं। और बहुत मज़े का है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप ईद के सेकंड डे ज़रूर, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे ज़रूर इसको बना के ट्राई करना, मेहमानों को सर्व करना। अब फिर मैं इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी आइलिंग कर रही हूँ अच्छी से, इससे भी बहुत अच्छी लुक आती है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखें, बिल्कुल नीचे से पक गया है और हार्डली इसको 15 से 20 मिनट ही लगते हैं।
ज़रूर आप इस तरह ट्राई करना। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। अब हम इसके पीसेस कर लेते हैं। पिज़्ज़ा कटर के साथ मैं इसके पीसेस करूँगी और इसको केचप के साथ, आप चिली सॉस के साथ, जिसके साथ मर्ज़ी इसको ट्राई करना। बहुत ही ये है मज़ेदार पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना और इंशाल्लाह कल मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।